गलती पर गलती, मिस्टेक पर मिस्टेक। आज का सब्जेक्ट मैं मिथिलेश चौधरी, संध्या एंटरप्राइजेज यूट्यूब पर आपके लिए जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए है। ये जो वीडियो है, गलती पर गलती, मिस्टेक पर मिस्टेक बाय ट्रांसपोर्ट। घबराइए नहीं हो सर। मिस्टेक पर मिस्टेक और गलती पर गलती, आखिर कब तक ये गलतियां कंटिन्यूअस चलती रहेगी। आज संध्या एंटरप्राइजेज को बिजनेस में आकर के 6 इयर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन आज भी ट्रांसपोर्ट कंपनी को डिप्रेशन में लेकर के चला जाता है और उसको लास्ट दलदल में ले जाकर के डाल देता है, जहां से कोई भी बिजनेसमैन को उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो मैं आपको उस फैक्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि आप भी बिजनेस करते हो, आप भी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हो, और हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर खुद काम नहीं करता है, उसके जो भी एम्प्लॉइज रहते हैं, जो स्टाफ रहते हैं, जो मार्केटिंग टीम रहते हैं, जो डिस्पैच पर्सन रहता है, काम तो वही करता है, लेकिन उसके बावजूद भी गलती पर गलती, मिस्टेक पर मिस्टेक आज सारे ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट बिजनेसमैन को धराशायी करते जा रहा है। उसका ग्राफ को ग्रो होने के बजाय पूरा डाउन करते जा रहा है। तो उसका रिस्पॉन्सिबल बोले तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है, उसका जिम्मेदार किसको जाता है, तो ट्रांसपोर्ट को जाता है। आज 6 इयर्स में मैंने ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा मिस्टेक पकड़ा है। मैं ट्रांसपोर्ट वालों को अगर ये वीडियो देखते हो तो उनसे ये पूछना चाहूंगा, ऐसे आदमी को आप जॉब क्यों देते हो जिसको ABCD भी नहीं मालूम है, 2+2 4 कैसे होता वो भी नहीं मालूम है। विदाउट ट्रेनिंग ऐसे आदमी को आप कम सैलरी पर बिठा देते हो, जिसका नतीजा एक ऑर्गेनाइजेशन की धज्जियां उड़ा देता है और उसको एक कंगाल बनाने के लिए तैयार कर देता है। आज VRL ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, उसके साथ मेरे को काम करते हुए 6 इयर्स हो गया, लेकिन 6 ईयर में 60 कस्टमरों को मेरे से छीन लिया। 6 इयर्स के रिजल्ट आपको बताता हूं। VRL ट्रांसपोर्ट ने संध्या एंटरप्राइजेज का 60 कस्टमर को धराशायी कर दिया, हमारे से बिछाड़ दिया, हमसे अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने डिलीवरी एड्रेस और पिन कोड के साथ दिया गया, फिर भी उसने उस डिलीवरी एड्रेस पर उस मटेरियल को बुक नहीं किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि कंसाइनमेंट जो है रॉन्ग प्लेस पर पहुंचा और कस्टमर हमारे स्टाफ को इरिटेट किया, टॉर्चर किया, और ऊपर से हमको उसको रिफंड भी करना पड़ा और हमको लॉस भी हुआ, और उसके वजह से वो कस्टमर हमेशा के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, हम जब बेंगलोर के लिए बुकिंग करते हैं तो मैसूर भेजता है, और मैसूर के लिए बुकिंग करते हैं तो पुणे भेजता है। हम चेन्नई के लिए बुक करते हैं तो बंदा बेंगलोर भेजता है। तो क्या वहां पे जो बैठ के काम करने वाले VRL ट्रांसपोर्ट के अंधे हैं? क्या उसको दिखाई नहीं देता है कि इस कंसाइनमेंट में डिलीवरी एड्रेस पिन कोड के साथ है कि नहीं है? तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन?
पर गलती, मिस्टेक पर मिस्टेक, तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन? आगे बात करते हैं। आज हैदराबाद होज इंडस्ट्रीज में, चाहे वो सीमेंट फीडिंग होज, एयर होज, चाहे ड्रेजर होज, आज हैदराबाद इंडस्ट्रीज, 5 इंडस्ट्रीज जो है हैदराबाद में इंडस्ट्रियल होज को सीरियसली काम करती है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना करके देती है। आज हैदराबाद के इंडस्ट्रीज को ग्राफ को डाउन करने में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ रहा। बिजनेस को कम करने में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जिम्मेदारी रहा। हर्ष कंसाइनमेंट को VRL ने डैमेज करके कस्टमर को भेजा, TCI फ्राइट ने डैमेज करके भेजा, एयर सी ट्रांसपोर्ट ने भी वही काम किया। तो आखिर हैदराबाद की जितने भी होज इंडस्ट्री है, सक्शन होज बनाने वाले इंडस्ट्री है, आखिर वो कर क्या रहे हैं? आखिर वो ट्रांसपोर्ट के साथ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? बात आती है ट्रांसपोर्ट में मेल जाती है, लेकिन उसका मेल करते करते सप्लायर जो है, मैन्युफैक्चरर थक जाता है, फोन करते करते थक जाता है, बाद में उस कस्टमर को रिफंड करना पड़ता है, उस मटेरियल को मंगा के 100%, 120% का लॉस बेयर करना पड़ता है। उसका जिम्मेदार कौन? बोलिए। उसका जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट है। उसको तो कुछ लॉस नहीं हुआ। क्या वो किसी कंपनी से कमीशन लेता है? माल को डैमेज करने का या तो 2 ही रीजन हो सकता है, या तो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी को ट्रांसपोर्ट के अंदर रखा है, जिसको मालूम नहीं कि ये ग्लास है और ये रबर है और ये लोहा है। कौन से कंसाइनमेंट को किस तरह से लॉरी के अंदर, गाड़ी के अंदर किस तरह से हमको सेटिंग करके उस प्लेस तक भेजना है। क्या वो ट्रांसपोर्ट वाला अपने पैसे को बचाने के लिए क्या लोगों को ट्रेनिंग देता है? जो भी आ जाता है उसको जॉब पे रख लेता है। जॉब पे रखने के लिए क्या वो कस्टमर, देयर इज सो मनी HSN कोड। हमारे इंडिया में का 2500 HSN कोड है। क्या उसने HSN कोड को फॉलो किया? कौन सा मटेरियल को क्या रेट लेना चाहिए और कौन सा मटेरियल को किस तरह से स्टोरेज करना चाहिए, गाड़ी के अंदर किस तरह से शिपमेंट करना चाहिए, क्या उसने ट्रेनिंग लिया? नहीं दिया। तो आज गलती पर गलती, गलती पर गलती। मैं मिथिलेश चौधरी बोलता हूं, अगर इस तरह से गलती पर गलती ट्रांसपोर्ट का चलते रहा तो मैं मिथिलेश चौधरी उन ट्रांसपोर्ट लोगों के साथ ऐसा एक्शन लूंगा कि उनकी धज्जियां उड़ जाएगी और उस ट्रांसपोर्ट का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं मिथिलेश चौधरी बोलता हूं, दिस इज अ लास्ट वार्निंग फॉर ऑल ट्रांसपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।